हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बीए 4 सेमेस्टर हिंदी अनुवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाली हूं 2024 की परीक्षा के लिए। तो जो भी मेरे स्टूडेंट 2024 में बीए 4 सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं और वो हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, हिंदी उनका सब्जेक्ट है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी कि आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको वही प्रश्न बताने वाली हूँ जो आप पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में आसानी से 80% मार्क्स ले पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है 100% परीक्षा में हर साल पूछा जाता है और इसके आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं, परेशान है कि हम कहाँ से पढ़ाई करें, टाइम भी नहीं है, एग्ज़ाम एकदम करीब आ चुका है, तो बस वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और आज की वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के आंसर को वो अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर देखिएगा आपका प्रश्न जो आएगा परीक्षा में यहीं से आएगा और आप बहुत अच्छे से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। अनुवाद शब्द का जो अर्थ है वो ज़रूर पूछेगा कि अनुवाद है क्या चीज़ और उसका क्या स्वरूप है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, ये जो भी प्रश्न मैं आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ वो आपके अति लघु, लघु और दीर्घ तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जब आप तैयार करके जाएंगे तो यहाँ से आपका अति लघु, लघु और दीर्घ सभी प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अब अनुवाद क्या चीज़ है, अनुवाद क्या है, ये तो आपके अति लघु में ज़रूर पूछेगा और जब लॉन्ग में यही प्रश्न पूछेगा तो अनुवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो इसलिए जिस तरह से मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ आप उसी तरह से आंसर तैयार करके जाइएगा। तो ये पहला प्रश्न 100% आपको परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। दूसरा आपका प्रश्न है, अनुवाद किसे कहते हैं, शब्दानुवाद से क्या तात्पर्य है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे अनुवादक के गुणों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पूछेगा। और देखिए, ये सेक्शन बी में अक्सर पूछता है, सी में भी पूछ सकता है, इसलिए ये मत सोचिएगा, ज़रूर पूछेगा ये क्वेश्चन। अनुवादक के गुण, तो अच्छे अनुवादक के क्या गुण हो सकते हैं वो आप अच्छे से याद रखिएगा। कम से कम 7-8 गुण आप तैयार किए रहिएगा, तो फिर उसको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपका चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुवादक के दायित्व पर प्रकाश डालिए। तो अनुवादक के क्या दायित्व हैं ये भी देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके और ये प्रश्न ज़रूर पूछेगा। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 50% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जो अंग्रेज़ी हिंदी अनुवाद होता है, जो ट्रांसलेशन किया जाता है अंग्रेज़ी का हिंदी में, तो क्या समस्याएं हैं और उसके क्या समाधान हैं, तो ये क्वेश्चन भी तैयार रखिएगा। छठा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुवाद तथा संस्कृति का संबंध स्पष्ट कीजिए। अनुवाद तथा संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, ये संबंध आपसे ज़रूर पूछेगा। एकदम 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो इसलिए अनुवाद का यानी ट्रांसलेशन का जो संस्कृति के साथ संबंध बन जाता है वो क्या संबंध है वो आप पूरा तैयार रखिएगा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न देख लीजिए, किन्हीं 3 ऐसे कोश ग्रंथों के नाम लिखिए जिसमें से एक अंग्रेज़ी हिंदी कोश हो, एक हिंदी अंग्रेज़ी कोश हो और एक हिंदी उर्दू कोश, यानी ये सभी कोश उसमें मौजूद हो। तो ऐसे 3 पुस्तकों के नाम, ग्रंथों के नाम आप तैयार रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न है आपका, मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं। ये आपके अति लघु में पूछेगा इतना प्रश्न कि मशीनी अनुवाद से आप क्या समझते हैं, और जब यही आपसे सेक्शन बी या सी में पूछ दे तो इसकी क्षमता पर 5 वाक्य लिखिए। मशीनी अनुवाद की जो क्षमता है उस पर 5 वाक्य आपको लिखना होगा, 5 पॉइंट आप लिख डालिएगा इसमें, तो आप इसको तैयार रखिएगा। मशीनी अनुवाद बहुत अच्छा है, अनुवादक के गुण, अनुवादक के दायित्व, ये सब चीज़ें आप एकदम बढ़िया से पढ़कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुवाद कला साहित्य के क्षेत्र में वैश्विक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करती है, इसकी विवेचना कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अनुवाद कला है वो साहित्य के क्षेत्र में वैश्विक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करती है। वैश्विक का मतलब हो जाता है पूरी दुनिया में, यानी कि वर्ल्ड वाइड, तो उसका आदान प्रदान का जो रास्ता है वो प्रशस्त करती है।
तो ट्रांसलेशन तो आप जानते ही हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और BA 4 सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन के बारे में ही पढ़ना है, जो कि पूरा मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। तो आप उसके लिए भी मॉडल पेपर की वीडियोस देखिएगा, चैनल पे अपलोडेड हैं। तो इसलिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न है, अनुवाद की आवश्यकता एवं महत्व क्या है? अनुवाद की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप दूसरे स्थान पर चले जाइए, दूसरे राज्य में चले जाइए, दूसरी कंट्री में चले जाइए, हमें वहाँ की भाषा नहीं समझ आएगी, तो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है अनुवाद की। तो अनुवाद की आवश्यकता है दूसरे जगहों की संस्कृति को समझने के लिए, वहाँ के लोगों को समझने के लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अनुवाद की आवश्यकता और उसका क्या महत्व है वो आप तैयार रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वां आपका प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का स्वरूप बताइए। तो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद का स्वरूप तैयार करिएगा। 12 नंबर प्रश्न आपका है, विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अनुवाद के प्रकार भी ज़रूर पूछेगा, तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 13वां आपका प्रश्न है, अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर विस्तृत में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ज़रूर पूछेगा। सिर्फ वही प्रश्न मैं आज की वीडियो में बता रही हूँ जो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो फिर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यहीं से सारा कुछ आपके पेपर में आएगा। 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या अनुवाद केवल भाषिक रूपांतरण है या इसके कुछ अन्य पक्ष भी हैं? विश्लेषण कीजिए। ये देखिए, ये प्रश्न मैंने देखा प्रीवियस ईयर के भी मॉडल पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो अनुवाद है केवल भाषिक रूपांतरण है। भाषिक रूपांतरण का मतलब कि अगर हिंदी को हम ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में तो भाषा का रूपांतरण हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक भाषा का रूपांतरण है या फिर इसके कुछ अन्य पक्ष भी हैं? तो क्या है वो आप विश्लेषण कीजिए, आप पढ़ के जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, कोशों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कोशों के प्रकार आपसे ज़रूर पूछेगा, तैयार रखिएगा। 16वां प्रश्न है, अनुवाद में कोश का क्या महत्व है? ये प्रश्न 100% तैयार रखिएगा। 17वां जो आपसे ज़रूर पूछेगा वो है, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, लक्षण और निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। पारिभाषिक शब्दावली तो आप BA सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में आपको पढ़ाई चुकी हूँ मैं, और फिर आपने इसमें भी पढ़ रखा है, तो पारिभाषिक शब्दावली को तैयार रखिएगा। बस ये 17 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो आपके अति लघु, लघु और दीर्घ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से तरह से तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से लिख कर आएंगे। उसके अलावा आप BA 4 सेमेस्टर में अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके मॉडल पेपर की वीडियोस के लिए आप चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।